इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते और बस मन की बात और सभी से, फिर ये चाहे अपने लाइव स्वाध्याय के साथी हो और चाहे यूट्यूब परिवार हो। और ये बात किन से कही जा रही है? गुरु शरण में उन सबसे हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते कही जा रही है जो गुरु जी माता जी का नाम सुनते हैं ना, तो उनके हृदय में तरंगे उठने लगती है, उनके अंतस में पुकार उठने लगती है, आंखों से अश्रु छलक जाते हैं, जो गुरुदेव से कनेक्शन फील करते हैं। आपने भले ही कोई स्वाध्याय ना किया हो, भले ही आप कहो कि यार गुरुजी से तो जुड़े हैं पर किताब एक भी नहीं पढ़ी, ऐसे बहुत मिल जाएंगे जो कहते हैं गुरुजी माता जी को जानते हैं। गुरुजी माता जी मतलब शांति कुंज हरिद्वार के स्थापक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य पंडित श्री राम शर्मा आज और माँ भगवती देवी शर्मा और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस और माँ शारदा, उनकी सम्मिलित ऊर्जा। तो कनेक्शन है, दिल का दिल से कनेक्शन है। अगर आप वो फील कर रहे हैं कि हमारा तो जीवन ही गुरुदेव ने संभाला है, तो ये ऑडियो आपके लिए है, फिर इसको सुन लीजिए आगे। और अगर आप वो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो भी सुन लीजिए। अगर अभी तक नहीं है पर आपने गुरुदेव का नाम सुना है, आपने शांति कुंज हरिद्वार का नाम सुना है, तो भी सुन लीजिए। नुकसान कुछ नहीं होने वाला। और हर चीज ना पटवारी बुद्धि से नहीं करी जाती, हर काम फायदे नुकसान के लिए नहीं किया जाता। और चेक कर लो अपनी लाइफ, हम लोग सब चेक कर लेते हैं कि हमने फायदे नुकसान के लिए कितने काम किए, उसमें भले ही फायदा हुआ हो, सुकून मिला क्या, शांति तृप्ति मिली क्या। तो गुरु का जीवन में होना हमें फायदे और नुकसान से परे लेकर जाता है, पूरी तरह मुक्त कर देता है। हम हर काम कैलकुलेटिव होकर नहीं करते हैं, प्रेरणा बन जाता है। जो भी हम कर रहे हैं वो एक प्रेरणाशील ऊर्जा से निकल कर आता है। और फिर जब गुरु जीवन में आ जाता है तो आपका हर काम गुरु कार्य हो जाता है। फिर आप सेग्रीगेशन नहीं करते हो कि कौन सा काम गुरु कार्य है, कौन सा गुरु कार्य नहीं है। आपका संपूर्ण जीवन अगर गुरु को अर्पित समर्पित हो गया, एक एक पल गुरु को अर्पित समर्पित हो गया, तो फिर गुरु ही जीवन से बहेगा। तो कुछ अपने जीवन में ऑब्जर्वेशन हुए। और ये कहना क्या है ना, सच पूछो तो एक हंसती भी खिलखिलाती भी मुस्कान से कह रही हूँ कि ये भी नहीं पता कि गुरुदेव आज कहना क्या चाहते हैं, पर ये पता है कि गुरुदेव माता जी बहना चाहते हैं और हम सबके लिए बहना चाहते हैं। तो एक सामूहिक प्रार्थना है कि हे महाकाल, हे युग दृष्टा, हे युग ऋषि, आपको बारंबार प्रणाम है। और सबके मंगल, सबके हित के अनुसार, वसुदैव कुटुंबकम की ऊर्जा के अनुसार आप हम सब देह रूपी यंत्र से उस तरह बह जाइए जैसे आप चाहते हैं। हम पूरी तरह, चाहे कहने वाला चाहे सुनने वाला, पूरी तरह स्वयं को ढीला छोड़ रहे हैं और आपकी कृपा से ही ये ढीला छूट पाएगा। बस हम कह रहे हैं कि ढीला छूट गया, तो सुनने वाला भी धारणा मुक्त होकर सुन रहा है और कहने वाला भी धारणा मुक्त होकर, हर विचार से मुक्त होकर कह रहा है, क्योंकि ना कोई सुनने वाला है ना कोई कहने वाला है। हे लीलापति, आप ही लीला कर रहे हैं, ऐसा हमारा संपूर्ण विश्वास है। तो अपने इष्ट को देखिए, गुरुदेव माता जी को महसूस करिए और बिल्कुल ऐसे जैसे मान लेते हैं कि माता जी सिर पर प्यार से हाथ फेर रही हैं और गुरुदेव छोटा सा कान पकड़ रहे हैं, कह रहे हैं आज बताता हूँ तुम लोगों को, आज बताता हूँ कि क्या करना है। ऐसा एक अनुभव आया और ये सबके जीवन में आया होगा कि हम लोग ना बहुत कुछ कर तो रहे हैं। अब जब जिनका गुरु जी से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया वो कुछ तो कर ही रहे होंगे, लेकिन क्या हम जो कर रहे हैं वो उत्साह के साथ कर रहे हैं, ये हमें अपने आप से पूछना है। मतलब क्या गुरु कार्य हमारे लिए दबाव तो नहीं बन गया है, प्रेशर तो नहीं बन गया है कि हम दबाव में काम कर रहे हैं, हम हैप्पी होकर काम नहीं कर रहे हैं, हम लोड लेकर काम कर रहे हैं। आप अपने अपने क्षेत्र में जहां भी जो कर रहे हैं आपको नमन है, कोटि कोटि नमन है। आप अपने घर से अगर कुछ कर रहे हैं तो भी आपको कोटि कोटि नमन है। आप भाव से जुड़े हुए हैं तो भी आपको कोटि कोटि नमन है। लेकिन वो करने के बाद जब वो काम हो जाता है तो उसके बाद ना एक आनंद, एक मुस्कुराहट, एक सुकून, एक शांति आनी चाहिए। आज का दिन धन्य हुआ। अब इस पल मृत्यु भी आ जाए ना तो टेंशन नहीं है। क्या वो फीलिंग आ रही है, या एक इनकम्प्लीटनेस या एक कसक बनी हुई है, एक अनईजीनेस बनी हुई है? सच पूछो तो यहाँ का भाव अनुभव ये कहता है कि गुरु जीवन में आने के बाद ना अनईजीनेस नहीं रह सकती। अगर सही मायने में गुरु जीवन में आ गया, कसक नहीं रह सकती, तड़प रह सकती है, पुकार रह सकती है, अश्रु रह सकते हैं प्रेम के, वो तो अवश्यम भावी है, वो रह सकते हैं, राइट। और एक ऐसी वाली एनर्जी रह सकती है कि देख लो यार, गुरुजी से एक अंतरंग संवाद रह सकता है, माता जी से एक हंसता खेलता संवाद रह सकता है, पर दीनता हीनता की जगह नहीं है। तो ऐसा फील हुआ, ऐसा लगा कि हम लोग कलेक्टिव एनर्जी में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें साथ में चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने एक्सेस पर बहुत ज्यादा घूमे हुए हैं। और वसुदेव कुटुंबकम की एनर्जी या वो विस्तारित एनर्जी जिधर गुरुदेव ले जाना चाहते हैं,
वहाँ कुछ मिसिंग हो रहा है। तो क्या आप भी ये फील कर रहे हैं? और अगर मिसिंग हो रहा है तो वो मिसिंग फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्या हम? जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर बात करती हूँ अगर, तो शायद रिलेट हो जाए। जैसे परम पूज्य गुरुदेव वंदना माँ की कृपा से, साथियों के साथ से, और मतलब क्या ही बताऊं, जो भी प्रेयर्स आईडी करके एक जूम आईडी है और उस पर बहुत दिन भर में ना कुछ ना कुछ गुरुदेव की लीला से और गुरुदेव की कृपा से चलता है और अलग अलग साथी जुड़े रहते हैं। और नमन है भाई आप सबको, मतलब कितना नमन किया जाए उतना कम है। लेकिन वहां पर जैसे एक फीलिंग ये आ रही है कि हमने काम किया। जैसे मान लीजिए जप होता है, 1 घंटे का स्लॉट है और उसमें एक जने की एक जिम्मेदारी रहती है। जैसे सब कुछ अकर्ता भाव से हम भगवान की बगिया के माली मात्र है और भगवान का है, तो काम तो गुरुदेव का है, लेकिन फिर भी एक एक जन को एक एक जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हमारा भाव क्या उस दिशा जा रहा है। और ऐसे क्रम ना सामूहिक साधनाएं कई जगह चल रही है। तो आप भी अगर कोई सामूहिक साधना गुरुदेव ने आपके कंधों पे दी है कि हाँ भाई बेटा तुमको ये वाली सामूहिक साधना को अरेंज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, तो उसमें हमारा भाव क्या रहता है कि मान लो मेरा 2 से 3 का स्लॉट है, तो मुझे उस स्लॉट में लोगों को आमंत्रित करने का मन करता है, या मेरे मन में ये सुकून रहता है कि कोई आया तो ठीक, नहीं तो हम कर लेंगे। ये इस कॉन्शियसनेस को शायद थोड़ा शिफ्ट होने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने काम ही इसलिए दिया है कि लोगों को बुलाओ, लोगों को मोटिवेट करो, लोगों को कहो कि आओ हम तो कर ही लेंगे, क्योंकि हम कर लेंगे इसलिए तो हमें दिया गया है। तो आप हैं और आपको तो करना ही है। म्यूट और अनम्यूट का तो अंतर ही नहीं है। जूम पर अगर है, आजकल ऑनलाइन बहुत साधनाएं चल रही है, तो साधना जूम साधना का माध्यम है, लक्ष्य नहीं है कि जूम पर अनम्यूट करके जब करना कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। आप किसी ग्रुप साधना में हैं तो वहां आप ही बोलते हुए दिखाई दो, ये लक्ष्य नहीं हो सकता। वहां पर भाव ये होना चाहिए कि हम परिजनों को बताएं कि हमें क्या लाभ हुआ, आप भी आओ, आप भी करो। हम वहां पर सुकून से ना बैठे रहें, हमें अलर्ट बैठना है, हमें अटेंटिव बैठना है। और इस अलर्टनेस और अटेंटिवनेस की वजह से ही कार्य हो रहा है निश्चित, लेकिन हमें विस्तार भी लेना है। परम पूज्य गुरुदेव मुझ तक और तुम तक तो नहीं रुक सकते। कह रहे में कि माता जी कहती थी बेटा आत्मनिर्माण कर लो और उसके बाद ना आत्मनिर्माण के साथ समाज निर्माण ऐसे होगा कि तुम्हारे जैसे 5 बन जाएं। तो अगर आपको आनंद आ रहा है तो उस आनंद को परमानंद में अगर बदलना है तो भौपू के जैसे बचना है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखो गुरुदेव ने इतनी साधना करी, गुरुदेव चाहते तो हमसे कभी कहते ही नहीं गायत्री करो, कुछ भी ना कहते, कुछ भी ना कहते, किताबें लिख के चले जाते। पर गुरुदेव ने जगह जगह लिखा उपासना करो, उपासना करो, उपासना करो, बार बार बताया। हमें उपासना का महत्व समझ में आया और इसीलिए हम यहाँ साथ हैं। अगर आप लोग अपने क्षेत्र में कर रहे हैं सामूहिक साधनाएं, तो इसका मतलब आपने स्वाद चख लिया। तो क्या ये स्वाद मुझ तक रहना चाहिए या इसका विस्तार होना चाहिए? क्या मुझे यहाँ सुकून हो जाना चाहिए कि अरे ठीक है मेरा 4 से 5 का स्लॉट है, कोई आए ना आए मैं तो कर ही लूंगी, राइट, कोई आए ना आए मैं तो कर ही लूंगी। इस मैं को हम में बदलने की शायद आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है। और ये यहाँ पर भी था पहले। देखो हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे और इवॉल्व हो रहे हैं। जब गुरुदेव से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो सुधार तो हो चुका। 2 आयाम होते हैं, एक आयाम है आत्मनिर्माण, अपना 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 करो सुधार, तभी मिटेगा भ्रष्टाचार। तो सुधार की जो डेफिनेशन यहाँ अनुभव में आई है वो ये है कि अब दोष दृष्टि नहीं है, परिस्थितियों को व्यक्तियों को दोष नहीं है, अब राग द्वेष छल कपट का भाव नहीं आता, मन मैला नहीं होता, सत्य की तरफ भाव रहता है। जो भी है उसे स्वीकार करने की शक्ति, साहस आ गया है। ये समझ में आ गया कि मेरा ही कार्मिक है। मतलब मोटा मोटा कहो तो मैं क्या हूँ पुस्तक, इसका जो तत्व दर्शन है वो भीतर उतरने लगा है। और हर चीज हमें तटस्थ रखती है। भीतर एक मुलायम, एक करुणा संवेदना का भाव रहता है, सबके प्रति रहता है। इट इज ओके। अब हम सॉरी थैंक यू आराम से कर पाते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है ना, इट्स ओके, जाने देते हैं। ये सहजता से कर पाते हैं। तो ये एक सुधार की परिभाषा है, जहां पर किसी के लिए कोई गांठ है ही नहीं, और गांठ है ना तो वो चुभने लगती है पलक के बाल के जैसे, और उस पर काम करने लगते हैं। भगवान मेरा इस आत्मा से कार्मिक कैसे खत्म होगा, मुझे कहाँ प्यार भेजना है, उस पर चिंतन चलता है। कैसे कैसे करें गुरुदेव के वो रिश्ता सॉल्ट आउट हो जाए, कैसे करें कि इस परिस्थिति से बाहर आ जाएं। तो ये एक सुधार की डेफिनेशन है। तो लेकिन क्या यहाँ पूर्ण हो गया? पीएचडी थोड़ा ना हो गई, अनंत यात्रा है यात्रा तो प्रेम है ना, यात्रा तो प्रेम पर आकर रुकेगी। तो इसके बाद जो घटनाक्रम घटित होते हैं ना वो इवोल्यूशन के, इवॉल्व होते हैं हम। और ये इवॉल्व होना इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। सुधार होने के बाद इंसान का इंडिविजुअल जीवन अच्छा हो जाता है। जिन चीजों को लेके आप रोते झिकते रहते थे, हीनता में रहते थे, वो सब खत्म हो जाता है। लेकिन इवॉल्व होने के क्रम में आप ग्रुप एनर्जी में आते हैं, समूह के साथ आते हैं। आपके मन में वो भाव आता है भगवान जो आनंद मुझे मिला वो सबको मिल जाए, हे प्रभु, हे ईश्वर, ये समष्टि सुंदर हो जाए। ये तो गुरुदेव माता जी के, संतों के, ऋषियों के मन में भाव आया होगा कहीं ना कहीं।
सबका मंगल हो, सबके लिए भावना हो। तो यहाँ तो फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे गुरुदेव आपको, अब आप एक एक इंडिविजुअल तक कैसे जाएंगे हम, जब गुरुदेव अभी 15 करोड़ 16 करोड़ तक है इतने एफर्ट करके, तो हम तो 5-6 तक भी पहुंच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात है। और अल्टीमेटली पहुंचना, किसी तक पहुंचना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, व्यक्ति नहीं समष्टि से जुड़ना है, समष्टि का चिंतन करना है। तो कुछ चीज़ें जो यहाँ पर समाधान के रूप में अनुभव आई वो ये आई कि हम जो भी काम करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जप कर रहे हैं, तो जब आप जप करें तो पहले तो जप करने की बात सुनकर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आनी चाहिए। हे परमात्मा, हे परमपिता, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं गायत्री करूँ, राम करूँ, राधा करूँ, ईश्वर के साथ बैठूँ, ईश्वर से संवाद कर सकूँ। तो जप से पहले ही एक आनंद अंदर हिलोरे लेना चाहिए। जप ना घाई घाई में नहीं होना चाहिए, अरे जल्दी जल्दी सुबह का काम निपटाओ फिर जप करना है, अरे जल्दी जल्दी काम निपट जाए फिर जप करना है। जप ना काम नहीं है, जप काम से मुक्ति का साधन है ना। हर समस्त कामनाओं को उपासनाओं में बदलता है। तो वो घाई घाई नहीं होनी चाहिए जप के लिए। वो ऐसा वाला नहीं होना चाहिए कि लोड नहीं होना चाहिए कि यार घर के काम, यार ऑफिस, यार ये, यार हमें तो टाइम ही नहीं मिलता। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया तो माँ है गायत्री, गुरुदेव परम पिता है, वंदनीय माता जी वात्सल्य रूपा है, तो वो तो हर पल है ना, वो कनेक्शन जैसे सांसों से है। तो जब आप जप के पूर्व की आपकी मनःस्थिति क्या है, जप के पूर्व की मनःस्थिति आनंद होनी चाहिए, मुस्कुराहट होनी चाहिए, कृतज्ञता होनी चाहिए। फिर उसमें घंटों पर मत जाओ, हाय हाय मेरे पास तो 15 ही मिनट बचे हैं, हाय हाय मुझे तो 1 घंटा करना है, अरे मुझे तो 2 घंटा करना है, मुझे 11 माला करनी है, मुझे 21 माला करनी है। नहीं, जितना भी हो वो ऐसा हो कि ऐसा लगे कि बारिश में भीग गए। जितना भी जप हो गया, वो 5 मिनट हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, वो ऐसा वाला हो कि वो जप अंतरंग में ऐसा घुल मिल जाए कि 24 घंटे जप की फ्रीक्वेंसी बनी रहे, हर समय ईश्वर पर, माँ पर चिंतन बना रहे, ऐसा वाला होना चाहिए। तो एक ये फील आया कि ये कहें कि हम लोग इतने सारे गायत्री लोग, साधक, इतने सारे लोग अलग अलग जगह पर जप कर रहे हैं, तो ब्रह्मांड में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? क्या कारण है कि वातावरण की एनर्जी को जितना अपलिफ्ट होना चाहिए हो भी रही होगी, पर क्या कारण है कि हम वहाँ उत्साह और आनंद में नहीं है? तो एक ये भाव मन में आया। और दूसरा, जब जप करें तो चाहे आप अपने घर में बैठकर कर रहे हो, कभी ये मत सोचिए कि मैं जप कर रहा हूँ। इट इज लाइक परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के श्री चरणों में बैठकर हम सारी समष्टि माँ धरती की गोद में बैठकर, धरती माता के सारे बच्चे इस समय जप कर रहे हैं। आपकी वो भावना, आपकी वो संवेदना पूरे विश्व में फैलेगी। आप ये मान लो कि हम पूरे समूह के साथ कर रहे हैं। आपको वहां पर व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है देखने की, कोई व्यक्ति नहीं, मैं हूं ही नहीं अकेला, मैं समष्टि हूँ। समष्टि मन के साथ हम जप कर रहे हैं, और हमारा मन हमारे गुरुदेव से जुड़ जाएगा तो ऑटोमेटिक समष्टि मन से जुड़ जाएगा। अपने आप को गुरुदेव के हृदय में बैठा हुआ देख लो, गुरुदेव की गोदी में देख लो, माता जी के साथ देख लो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको सूदिंग फीलिंग देता हो। पर मैं जप कर रहा हूँ, मेरा जप हो गया, इससे बाहर, इससे क्या होगा? एक तो सबसे पहली तरंग आपके घर के, आपके एनवायरनमेंट में होगी। आपके घर के परिवार के लोग जो भी जप की वैल्यू तो समझ पा रहे हैं पर कर नहीं रहे, उनके कारण शरीर ना ऑटोमेटिक मैग्नेट के जैसे, क्योंकि ये आप नहीं खींच रहे हो। गायत्री अपने आप में एक मैग्नेट है, गायत्री अपने आप में एक शक्ति है, गायत्री से इस ब्रह्मांड की रचना हुई है। और आप बैठकर गायत्री कर रहे हैं इस भाव से कि माँ पृथ्वी की गोद में हम सारे, माँ पृथ्वी के बच्चे, सब लोग एक साथ समष्टि मन से जुड़कर, महाकाल से जुड़कर, युग दृष्टा से जुड़कर अब गायत्री कर रहे हैं। अब आप जब इस तरह करेंगे ना, तो आप ये कुछ चीजें अनुभवजन्य होती हैं। आपको ऐसी वाली मैजिकल फीलिंग आएगी कि आपको 15 मिनट के जब से भी एक ऐसी तृप्ति मिलेगी कि इसका कहना कुछ नहीं, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है। और दूसरा ये कि ये भी एक गुरु कार्य हो जाएगा, है ना। और हमारी इंडिविजुअलिटी अपने आप कम होने लगेगी, हमारा स्वयं का स्वयं अपने आप गलेगा। आप करके देखो, फील होगा। एक ये, क्योंकि जब तो मोस्टली सब कर ही रहे हैं। 500 करोड़ को देख लो, 500 करोड़ तो गुरुदेव लिख करके गए कि मुझे 500 करोड़ तक जाना है तो मान लेते हैं कि हाँ, हम 500 करोड़ में एक हम हैं, और ये तरंगे जा रही हैं। कहाँ तक जा रही हैं? अनंत काल, उन आत्माओं तक भी जा रही हैं जो आगे जन्म लेंगी। गायत्री से वातावरण का परिष्कार इसी तरह होना है। लेकिन अगर मैं मेरे जप में और लोड वाली एनर्जी पर जप करूंगी तो नहीं होगा, या फिर हीनता की एनर्जी से हम जप करने बैठेंगे तो नहीं होगा, या अपने विकारों पर चिंतन करते हुए जप करेंगे तो भी नहीं होने वाला है। गायत्री माँ के साथ बैठे हैं तो माँ गायत्री का चिंतन करेंगे ना, अपने विकार क्या सोचना। और जब कोई काम नहीं है, जब इज नॉट अ काम, जब तो जब के आधार पर, गायत्री के आधार पर हमारा निर्माण हुआ है। गायत्री हमारा आधार है और गायत्री ही विस्तार है समष्टि का। तो और जब तो ऐसा है कि गुरुदेव ने तो आत्मबोध और तत्वबोध की साधना में लिखा है कि आंख खुलते ही 15 मिनट कर लो, सोने से पहले 15 मिनट कर लो। गुरुदेव ने लिखी है ये बात, क्लियरली मेंशन्ड है, तो विचार करने की आवश्यकता नहीं।
कर्मकांड देखो, किसी को आध्यात्मिक नहीं बना सकते, कर्मकांडी बना सकते हैं। तो गुरुदेव हमें कर्मकांडी नहीं बनाना चाहते हैं। गुरुदेव ये चाहते हैं कि हम हर कर्म का तत्व दर्शन समझें, हम हर कर्म के पीछे की वैल्यू, प्रिंसिपल, इंटेंशन, गहराई को महसूस करें। तो इसलिए देह नहीं नहीं नहीं, इससे बियॉन्ड चले जाओ। पहले आंख खुलते ही बच्चा माँ का नाम लेता है। आप इमेजिन करो ना, एक छोटा बच्चा आंख खुले और माँ ना मिले तो उसकी क्या हालत हो जाती है। घर में मम्मी 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 करके घूमता रहता है, ढूंढता रहता है मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, या ये सोचता है मैं नहा लूं, टूथब्रश कर लूं, पटी कर लूं, ये सब सोचता रहता है। गायत्री माँ है, गुरुदेव माता जी माता पिता हैं। आंख खुलते ही पहला चिंतन स्मरण उनका आना चाहिए, और आंख खुलते ही पहले गायत्री सांसों में बस जानी चाहिए। आंख खुलते ही 15 मिनट निकालो। और मुझे एज एन इंडिविजुअल और समूह के साथ ना बोलकर जप करने में बहुत लाभ मिला। दिन भर में क्यों बोलकर जप करना है? दिन भर में 15 से 20 मिनट बोलकर गायत्री कीजिए। क्यों? हम सारा कलुषित तो बोलकर करते हो और जप मानसिक करते हैं। गाली देते हो बोलकर देते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो बोलकर करते हो, दूसरे की बुराइयां करते हो बोलकर करते हो। सारा ना करने योग्य इस वाणी रूपी चाकू से बोलकर करते हैं, पर जप मानसिक करेंगे। अरे जब अवस्था ही नहीं आ रही है, वहां तक जीभ पर इतना मैल बैठा है, तो पहले बोलकर ब्रह्मांड को, अपने आसपास के ऑरा को तो क्लीन कर लें। बोलकर करने से क्या होगा? परिवार के लोगों की कान रूपी इंद्री में जाएगा। दीवारों के भी कान होते हैं, आप बोलो तो सही, आपका आभा मंडल क्लीन होने लगेगा। आप 20 मिनट 25 मिनट बोलकर करके देखो, मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की तरंगे पूरे जड़ चेतन में समाने लगेंगी, ऑरा क्लीन होने लगेगा, यूनिवर्स से संवाद होने लगेगा। और क्यों? अब आप जब के समय कुछ सोच ही नहीं रहे हो, धरती माता को सोच रहे हो, ब्रह्मांड को सोच रहे हो और पंच तत्वों को सोच रहे हो। तो ये जब पंच तत्व में बह जाएगा। बोलो और सोचो कि जितना भी जल तत्व है इस समष्टि में, उसमें जब बह गया। जितने भी प्रकाश है, आकाश में पूरे गायत्री की तरंगे जा रही हैं, 5 एलिमेंट्स में गायत्री बह रही है। ऐसे सोचो। फिर चाहे राम करो, चाहे कृष्ण करो, चाहे राधा करो, कोई भी नाम कर रहे हो, इसी भावना से करो। इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और यहाँ तो ये पूरा महसूस किया है। आशा है आपको भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। एक दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी है वो है स्व का अध्ययन, स्वाध्याय। अपनी स्व मतलब कौन? ये आत्मा। इस आत्मा का गहन अध्ययन, आत्मा क्या है, आत्मा के मूल तक पहुंचना। तो जब भी कोई किताब उठाएं तो उसकी रीडिंग नहीं करनी है, हमें स्व का अध्ययन करना है। हमें तो परम पूज्य गुरुदेव लेखक नहीं है, वो युग दृष्टा है, युग ऋषि हैं और आने वाले युग के निर्माता, नियंत्रणकर्ता और स्वामी हैं। तो जब भी कोई किताब उठाएं तो उस किताब के लेखक की उस एनर्जी से जुड़े जिस अवस्था से उसने वो किताब लिखी है। केवल बुक नहीं, आप कोई नॉवल नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मैगजीन नहीं पढ़ रहे हैं, तो जिससे वो किताब अपने आप को आप पर डिकोड करे। चाहे फिर आप श्रीमद् भगवद गीता उठाएं। जब श्रीमद् भगवद गीता उठाएं तो सोचें कि भगवान कृष्ण, अर्जुन शरणागति की एनर्जी है, भगवान कृष्ण ने किस आयाम पर अर्जुन को ये समझाया होगा। तो हे केशव, हे कृष्ण, हे भगवान, आप जानते हैं कि मेरी स्थिति क्या है, मैं अर्जुन हूं या नहीं मुझे नहीं पता, पर आप जानते हैं कि मेरी मनस्थिति परिस्थिति क्या है। मेरी मनस्थिति के अनुसार ये धर्म ग्रंथ मुझ पर डिकोड हो जाए। इस भावना से उसे पढ़ें, ठीक है? केवल किताब नहीं पढ़ें, काउंट नहीं कि मैंने गीता कितनी बार पढ़ ली, काउंट मैटर नहीं करता। मैं क्या हूँ 50 बार पढ़ लो, लेकिन अगर आप मेयर रीडिंग कर रहे हैं तो वो जो गुरुदेव उसमें बता रहे हैं, पंच तत्वों से परे लेकर जा रहे हैं, वो घटना घटित नहीं होगी। तो उस अवस्था को समझने की कोशिश करें। और स्व का अध्ययन, कोई भी किताब पढ़ते हुए स्वयं को केंद्र में रखें। इस किताब में मेरा गुरु मेरे लिए मुझे क्या बता रहा है। और एक जब भी कोई स्वाध्याय करें, समष्टि मन के साथ करें। हम सब गुरु की शरण होकर, गुरु की कृपा से इस किताब को पढ़ रहे हैं। हे सप्तऋषियों, हे आध्यात्मिक सहायकों, हे ब्रह्म ऋषियों, आप सबकी दिव्य देव उपस्थिति और ऊर्जा में इस स्वाध्याय को कर रहे हैं। इस किताब से जो भी मेरे लिए, मेरे आत्मिक मंगल के लिए है, वो आप मुझ पर प्रकट करें और समष्टि मन में उसकी ऊर्जा को प्रवाहित करें। तो मान लीजिए कि हम 500 करोड़, परम पूज्य गुरुदेव की ने लिखा है कि ये लेखनी हजारों, अगले आने वाले 1000 वर्ष तक कल्याण करेगी। तो उसके लिए 1000 वर्ष का बीज कौन बोएगा? आपको और हमें सौभाग्य मिला है 1000 वर्ष का बीज बोने का। सूक्ष्म से बो दो ना। गुरुदेव भी तो सूक्ष्म से ही बोकर गए। जिस समय जब गुरुदेव ने अपनी पहली साधना शुरू करी थी 13 वर्ष की उम्र में, तो हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, पर गुरुदेव सूक्ष्म से हमें लपेट लिए थे ना, अच्छे से लपेटे कि हम आज उनसे जुड़ गए, बिना देखे जुड़े मैं कितने सारे लोग। कैसे? क्योंकि गुरुदेव ने, दादा गुरुदेव के कहने पर हम लोगों को इमेजिन कर लिया। तो हम भी इमेजिन कर लेते हैं अगले 1000 वर्ष। गुरुदेव ने लिखा है जो भी लोग आएंगे वो सब गुरुदेव के बच्चे होंगे।
दिव्य आत्माएं, देव्य आत्माएं आ रही हैं, हम भी वो देव्य आत्माएं, और ये स्वाध्याय की ऊर्जा उन सब तक जा रही है। हम समष्टि मन होकर पढ़ रहे हैं। ये चीज क्या करेगी, किताब को उस तरह डिकोड करेगी कि किताब में से वो प्रकट होगा जो मेरे मन का भले ही ना हो पर मेरे मंगल का हो, राइट। और मेरे को ना मन लगने लगेगा स्वाध्याय में, मतलब एक अध्ययन होगा आत्मा का, अच्छा ये मेरे लिए कहा जा रहा है, ऑटोमेटिक होगा। और जब के क्रम में प्रेरणाएं मिलने पड़े लगेंगी। जब आप ये दो चीजें करेंगे तो ब्रह्मांड से जुड़ जाएंगे पूरी तरह, पंच तत्वों की एनर्जी से जुड़ जाएंगे। और क्योंकि हम पंच तत्व से बने हैं और क्योंकि हमारा जन्म गायत्री से हुआ है, तो हम अपने मूल तक जाने लगेंगे, अपने मूल, और हम समष्टि मन से जुड़ने लगेंगे। और जब हम समष्टि मन से जुड़ेंगे तो धीरे धीरे विश्व से जुड़ने लगेंगे, विश्व की प्रेरणा से विकल वो रहे। और फिर गुरुदेव से ये कह पाएंगे कॉन्फिडेंसली, अनुदान और वरदान प्रभु जो मांगे उनको दे देना, हमको तो निज पीड़ा में हिस्सा देना। ये वही कह सकता है जिसको अपनी पीड़ा की परवाह ना हो। फिर हम सहजता से कह पाएंगे, अब ये जो गुरु पूर्णिमा आ रही है ना आने वाली, ये जो गायत्री जयंती आ रही है ना आने वाली, ये जो बसंत पंचमी आ रही है ना आने वाली भगवान, ये जो नवरात्रि आ रही है ना, जो भी त्योहार आपका नेक्स्ट पड़ रहा हो, दिव्यता का, समष्टि का, राइट, ये जो आ रहा है ना, इसमें आप इस देह रूपी यंत्र की आहुति ले लो। बस ये वाला जीवन आपको पूरी तरह अर्पित समर्पित हो। पर ये कब हो पाएगा? जब हम देखो, मैं क्या हूं तो मैंडेटरी है। अगर मैं क्या हूं नहीं सुनी तो स्थिर हो जाओ, अपने आप को बांध लो 63 दिन के लिए, और मैं क्या हूं के स्वाध्याय सुन लो। मैं फिर सुनने के लिए ही कहूंगी, पढ़ने के लिए नहीं कह रही हूँ। चैनल पर अवेलेबल है। क्यों? आप इमेजिन करो मैं क्या हूं में क्या एनर्जी है। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 अनुष्ठान के बाद जो 27 वर्ष में पूरे हुए, उसके बाद पहली किताब दादा गुरुदेव ने मैं क्या हूं लिखने के लिए कहा। कोई तो कारण होगा। क्यों गायत्री महाविज्ञान नहीं लिखवाया? क्यों आर्ष ग्रंथों का साहित्य नहीं करवाया? पहले मैं क्या हूं ही क्यों? वो आधार है, वो बेस है, वो ABCD है इस यात्रा की। हम A फॉर एप्पल तभी लिख पाएंगे जब हमें ABCD पकड़ में आएगी। वो हमें स्थिर तटस्थ कर देती है, बहुत मैंडेटरी है। और फिर जो ढोल जैसे बजता है वो वैसे बजाता है। भाई यहाँ पर ना मैजिक हुआ था मैं क्या हूं के बाद। और मैंने मैं क्या हूं वैसे देहिक ऊर्जा में 1 to 1 में पढ़ी है, लेकिन गुरुदेव ने धारणाएं दी कि आप सबके साथ पढ़िए। धारणा ऐसी थी कि पूरे समष्टि पढ़ रही है, तो आप लोग तो थे नहीं, दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन आप सबने सहयोग किया। आप सबके आशीर्वाद से मैं क्या हूं में जो लिखा है कितना घटित हुआ ये तो मेरा महाकाल ही जानता होगा। अपनी कॉपी कहाँ ही जांची जाएगी, लेकिन बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत। तो मेरी करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपका समय इन्वेस्ट ही होगा, यकीन मानो इन्वेस्ट होगा। अगर आप कहते हो हमने पढ़ रखी है तो फिर और मजा आएगा। आप पक्का सुन के देख लो और फिर आप मुझे खुद बताओगे अंतर क्या है आपके पढ़ने में और उस सुनने में। जिसने पढ़ रखी है ना उनको तो मैं बिल्कुल खुला आह्वान कर रही हूँ, चरण स्पर्श करके। पहले तो आपने पढ़ी, आपको चरण स्पर्श मतलब गुरुदेव की कृपा के बिना तो पढ़ ही नहीं पाए होंगे। और टाइट वाला जोर वाला एक हग गुरुदेव माता जी का। लेकिन अब आप सुनकर देखो, और जब सुनो तो आपको लगता है कि कुछ मुझे इवॉल्व होना है तो मेरे को आप बता दो कि मुझे कहाँ पर इवॉल्व होना है, कि ये बहुत अच्छा और ये और सीख लो। आई एम ओपन टू टेक माई लर्निंग्स, ठीक है। और अगर आपको कुछ नया मिलता है तो वो भी बता दो, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप ईमेल कर दो, वीडियो भेज दो जैसे। लेकिन ये 4-5 बातें कहने का ऐसा आज मन हुआ कि हम 2 चीजें, जब कैसे, जब के भाव क्या हो। इतना जप करने के बाद भी हम रात को शांति से क्यों नहीं सो पा रहे हैं? इतना जब गुरु कार्य करने की इतनी कसक होने के बाद भी इनकम्प्लीट क्यों फील कर रहे हैं? कहाँ पर वो एक एंजाइटी स्ट्रेस आकर हमें घेर लेता है, कहाँ पर एक अशांति है। और तीसरी ये बात, ये श्रद्धा विश्वास की बात है, आस्था की बात है। और मुझे विश्वास है कि जो अब तक सुन पा रहे हैं ना, उनका श्रद्धा विश्वास आस्था बहुत स्ट्रांग है गुरुदेव के प्रति, नहीं तो आप पिछले 25 मिनट लगा ही नहीं पाते। तीसरी ये बात है कि भगवान मिलने के बाद कुछ मिलना शेष रह जाता है क्या? यकीन करो, हमें गुरु के रूप में भगवान मिला है। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन ले हमारे बीच पधारा है। आप विश्वास करिए, महाकाल, युग दृष्टा, युग ऋषि जीवन में है तो भगवान जीवन में। अब भगवान से कद्दू मांगेंगे क्या? अगर भगवान जीवन में है तो उसे पता है कि हम क्या जी रहे हैं, और हमसे ज्यादा उसे हमारी फिक्र है। जब हम अपनी फिक्र करना छोड़ देंगे तो वो हमें पूरी तरह संभाल लेगा, और आज भी वही संभाल रहा है। हमें ये भ्रम है कि हम अपना जीवन चला रहे हैं, इस भ्रम से ब्रह्मा की ओर चलना है। तो पूर्ण शरणागत होकर ये विश्वास करो, इतना विश्वास कि कभी परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ से ये कहना ना पड़े, गुरुजी देख रहे हो जीवन में क्या हो रहा है? अरे वो हमसे पहले देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। और यकीन करो, समाधान, समस्या से पहले समाधान उपस्थित होता है।
क्या हम कहना मान रहे हैं? गुरु को मानो या ना मानो, गुरु की मान लो, और गुरु को चाहो, गुरु से कुछ मत चाहो। क्यों? क्योंकि वो गुरु केवल हमें चाहता है और हमसे कुछ भी नहीं चाहता है। तो अगर आप जप कर रहे हैं और जप से पूर्व आपको कोई लोड है, तो इस कॉन्शियसनेस को थोड़ा बदल लेते हैं। अगर आप गुरु कार्य कर रहे हैं पर गुरु कार्य करने की चाह है, उसमें आसक्ति हो गई है, या आपको लगता है आपके बिना कार्य हो नहीं पाएगा, तो इस कॉन्शियसनेस को शिफ्ट कर लेते हैं। जब मैं हूं या नहीं हूं, ये दुनिया चलने ही वाली है। मेरा होना ऐसा हो कि मेरे गुरु के लिए महत्वपूर्ण हो जाए। और अगर हम कुछ कर रहे हैं और उस करने का अहंकार आ रहा है, तो हम समष्टि मन से नहीं जुड़ पा रहे हैं। आपको जो भी जिम्मेदारियां दी गई हैं, आप उन्हें बखूबी निभा रहे हैं, इसके लिए सबको चरण स्पर्श है। और गुरुदेव माँ तो लिखते हैं कि मैं ऋणी हूँ। अगर आपने मुझे एक भाव, एक सांस भी दिया ना, तो हम उसके ऋणी हैं। हम अनंत जन्म लेकर वो ऋण उतारेंगे। ऐसा भाव विभोर कर देने वाला ये प्रवचन है गुरु जी का, ये लेखनी है कि अश्रु आ जाते हैं। वाग्मय वन में है ये कि यू जस्ट क्राई क्राई एंड क्राई, आप बस रोते रह जाते हो। तो आज समष्टि मन से ये प्रार्थना है कि, और ये केवल उन्हीं के लिए, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप अपने गुरु से कनेक्शन फील कर रहे हैं तो फिर इसको आगे सुनिए। और आशा है कि इसने आपको कंट्रीब्यूट किया होगा। आशा है कि अब हमारे भाव विचार उस दिशा में जाएंगे जिस तरफ गुरु ले जाएंगे। और ये रिकॉर्ड हो रहा है 2026 13 जुलाई, जहां गुरु पूर्णिमा में अब थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं। विश्वास करो, ये 2026 की गुरु पूर्णिमा विशेष है। गुरुदेव को कार्यकर्ता नहीं, यंत्र चाहिए, शरणागत चाहिए। गुरुदेव प्रज्ञा अवतार बनकर आप सबके भीतर से बहना चाहते हैं। परम वंदनीय माता जी वात्सल्य और करुणा की ऊर्जा बनकर हम सबके भीतर से बह रही हैं। हमारे अंदर देवीय प्रेरणाएं जन्म ले रही हैं। उन प्रेरणाओं को एग्जीक्यूट करने का टाइम है। और शायद इसीलिए इतनी बात यहाँ रखी है। इस बहन से, इस बेटी से आपने मुझे जिस भी स्वरूप में महसूस किया हो, अगर कोई भूल हुई है तो उसे क्षमा कर देना। पर आज अंतस पूरा हिल गया। आज लगा कि ये कहना ही होगा, ये कहना शायद अवश्यंभावी हो गया है, ये कहना बहुत जरूरी हो गया है। इसमें कृतज्ञता की कमी नहीं है उनके लिए जो काम कर रहे हैं, बहुत कृतज्ञता है, बहुत बहुत प्रेम का भाव है। लेकिन जब ये दिख रहा होता है ना कि इतना काम करने के बाद भी वो नहीं हो पा रहा जो गुरुदेव माता जी ढूंढ रहे हैं, तो अंदर में एक कसक आ जाती है, एक पीड़ा आ जाती है। और उसी आधार पर शायद ये बात रखी है, आपके काम की है तो ठीक, और नहीं है तो आप क्षमा कर देना। लेकिन अब वो समय है कि आप जिनको, जो गुरुदेव से कनेक्शन फील कर रहे हैं ना, हम सबको बस वो छोटे छोटे करेक्शन करने हैं। अगर हम छोटे छोटे ये करेक्शन करेंगे ना, तो आप समझ लो कि गुरुदेव माँ सूक्ष्म से प्रेम बनकर बरस रहे हैं। और उस बरसात में हम ऐसा भीगेंगे कि अंत समय में जब मृत्यु रूपी माँ आएगी ना, तो हम मुस्कुराते हुए उनकी गोद में प्रवेश करेंगे। हमारा जीवन धन्य अनुभव करने लगेंगे। ऐसा यहाँ का भाव है। और बस बाकी गुरुदेव के चरणों में अर्पित समर्पित है, समष्टि के चरणों में अर्पित समर्पित है, आप सबके श्री चरणों में अर्पित समर्पित है। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। राधा 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 राधा। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल।